तो आइए प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है गुरुजी। आज जो सवाल है प्यारे बच्चे, सैडल पॉइंट की बात तो नहीं पूछी जाती अक्सर एग्जाम में, क्योंकि वो तो बहुत लड्डू है। लड्डू खाने को प्यारे बच्चे कम ही पूछे जाते हैं सवाल के अंदर। आपसे पेपर में पूछा जाता है इस टाइप के सवाल कि ऐसी पी और क्यू की क्या वैल्यू होगी जिससे सैडल पॉइंट अपने आप दे दिया जाएगा। किस पोजीशन पे चाहिए उसे सवाल के अंदर? उसे चाहिए 2,2 पे इसे सैडल पॉइंट चाहिए सवाल के अंदर। मतलब सर्किल भी होना चाहिए प्यारे और स्क्वायर भी होना चाहिए। तो आप जानते हैं कहाँ होना चाहिए प्यारे बच्चे? 2,2 पे होना चाहिए। उसकी ऐसी पी और क्यू की क्या वैल्यू होगी जिससे सैडल पॉइंट हमारा 2,2 पे आ जाए। दो सवाल से हमारी ये बात क्लियर हो जाएगी प्यारे बच्चे। इसके बाद फिर नया मेथड शुरू हो जाएगा गुरुजी। ठीक है जी, आइए। तो सबसे पहले सवाल आप नोट कर ही लेंगे बाद में, ठीक है। आइए, तो पहले नंबर ए का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो हमने कहा था कि फर्स्ट वी फाइंड द सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सर्किलिंग द रो मिनिमम and putting square round the column maximum. We get the following table in which the entry 2,2 is a सैडल पॉइंट। अभी एक सवाल, जैसे कल आपको एक सवाल बाद ही क्लियर हो गया था, दूसरे सवाल में आप कह रहे फालतू में क्या करा रहा हूं। तो प्यारे बच्चे डिजिट बताओ क्या क्या थे? अरे डिजिट क्या थे? 2 2 Q4 क्यू है ना? 3 P611 734। तो आइए प्यारे बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं आपसे, जिस रो में पी या क्यू नहीं है उस पे पहले सबसे पहले आप सर्किल बना दो। पहली रो में भी पी और क्यू है, इसमें भी पहली रो में भी क्यू है, दूसरी रो में भी है, तीसरी रो में हमारी एक रो ऐसी जरूर बच रही होगी जिसमें पी और क्यू नहीं होंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं ना सवाल के अंदर क्या करते हैं? मिनिमम एलिमेंट पे क्या करते हैं? सर्किल बनाते हैं। एक कॉलम ऐसा जरूर होगा जिसमें प्यारे बच्चे हमारा पी और क्यू ना होंगे, तो वो हमारा कौन सा? 11 बेहरा जी। प्यारे बच्चे यहाँ हमने स्क्वायर बना दिया सवाल के अंदर। प्यारे बच्चे यहाँ हमने लिख दिया 11, यहाँ हमारा क्या लिख दिया प्यारे? ठीक है जी। अब इसने सवाल के अंदर, सवाल में हमसे क्या कहा वो सुनिए प्यारे बच्चे। इसे सैडल पॉइंट चाहिए किस पे? है ना जी, 2,2 पे चाहिए प्यारे। तो हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना, हम समझाएंगे पहले, आपको अगले सवाल में अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। इसने कहा, अपने आप कहेगा इन सवालों में कि जहां भी पी या क्यू है रहेगा कि सैडल पॉइंट कहाँ चाहिए आपको। ठीक है जी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चे, मैं तुझे समझाऊंगा तभी तेरी बात समझ में आएगी। यदि पी की वैल्यू तेरी, है ना जी, 6 से कम हो जाए, 6 से कम समझ गया ना? पी की वैल्यू कितनी होगी? 1 से लेके
0 से लेके 5 तक। तो प्यारे बच्चे उस केस में क्या होगा सवाल के अंदर, यदि यहाँ 5 हो गया तो सर्किल यहाँ तो हट जाएगा प्यार, क्योंकि हम कहते हैं रो के अंदर मिनिमम, तो रो के मिनिमम तो यहाँ आ जाएगा प्यारे, या 0 हो गया तो यहाँ मिनिमम आ जाएगा सवाल के अंदर। तो इसका मतलब किसी भी हालत में ये तो कंडीशन गलत है प्यारे। बस पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए, है ना जी। 6 से बड़ी होगी तो सर्किल यही रहेगा प्यारे आपका, है ना जी। 6 से बड़ी होगी, यदि पी की वैल्यू 6 के बराबर भी हो गई तो क्या होगा भाई, पी की वैल्यू 6 से बड़ी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, पी बराबर 7, 8, 9, 10। ठीक है जी, मैं तुझे समझा रहा हूं, यूं समझ ले प्यारे, ऐसे लिख के समझाऊंगा तो तेरी जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा मेरी बात। ऐसे लिखते नहीं तो रब्बर कहिए तो ना भी काम। बच्चे तुझे समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, जिससे तेरी बुद्धि खुल जाए एक बार में। ठीक है जी। अब यहां देखे दिए मैंने 10 लिख दिया प्यारे, तो इस रो में कौन सा मिनिमम है, 6 ही है प्यारे। इस पे तो बनाएंगे प्यारे आप 6, इसी पे तो सर्किल करेंगे। यदि मैं यहां लिख दूं 3 तो प्यारे बच्चे सर्किल तो ये बन जाएगा, यहां से हट जाएगा, सैडल पॉइंट हट जाएगा कुछ जिसका, तो वो तो कह रहा है 2,2 पे सैडल पॉइंट चाहिए प्यारे बच्चे। तो पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए प्यारे, 6 से तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये बनी कि पी की वैल्यू कितनी होनी है, 6 से बड़ी होनी चाहिए। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनी प्यारे, यदि पी की वैल्यू हमारी 6 के बराबर भी हो गई, यदि पी की वैल्यू हमारी 6 के बराबर हो गई, दो ही तो पॉसिबिलिटी बनी है, तो पी की वैल्यू 6 से बड़ी हो, छोटी होने पे तो फेल हो गया। पी की वैल्यू 6 के बराबर भी हो गई तो क्या होगा प्यारे भाई, एक सर्किल यहां भी बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है जी। तो हम कॉलम में क्या देखते हैं, मैक्सिमम देखते हैं। तो एक मैक्सिमम कहाँ आएगा, यही तो आएगा 7। ये तो चेंज नहीं कर सकते जो एलिमेंट है, पी और क्यू को बदल सकते हैं सवाल के अंदर। यदि हमारी पी की वैल्यू 6 से बड़ी हो गई है सवाल को हमने, तो क्यू की वैल्यू अंडरस्टूड बात है वो छोटी होगी प्यारे। ठीक है जी। मतलब जो क्यू की वैल्यू होगी प्यारे, यदि 6 से बड़ी हो गई तो फिर बड़ी, फिर केल फेल हो जाएगा प्यारे। मतलब समझ रहा ना, क्यू की वैल्यू 7, 8 कुछ भी हो गई प्यारे, यदि मैं यहां लिख दूं 8 तो प्यारे बच्चे ये स्क्वायर उठ के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है सैडल पॉइंट कहां चाहिए। तो प्यारे बच्चे एक चीज आपने डिस्कशन कर ली, तो ये तो 100% क्या फेल है, जो चीज यहाँ है वो इसकी हमेशा अपोजिट होगा जी। सेकंड पार्ट क्या होगा, क्यू की वैल्यू 6 से छोटी होगी, 6 से छोटी हो गई, सपोज करो यहाँ पे आपका 4 हो गया तो कोई दिक्कत ही ना। कॉलम में क्या देखते हैं, मैक्सिमम, यही रहेगा प्यारे बच्चे स्क्वायर रूट दिया आपको सवाल के अंदर। यदि क्यू की वैल्यू 6 के इक्वल भी हो गई तो, यदि क्यू की वैल्यू 6 के इक्वल हो गई तो क्या होगा प्यारे, ठीक है। रो में क्या देखते हैं, मिनिमम। इस तीनों में मिनिमम कौन सा हुआ, यही तो होगा प्यारे। ठीक है, ये तो समझाने की बात है। और कॉलम में मैक्सिमम क्या हुआ, अभी भी सैडल पॉइंट कहाँ रहा, यही रहेगा प्यारे। तो ये पी और क्यू नहीं लिखने प्यारे कुछ भी आपको। ठीक है जी, जो पी और क्यू था वो एज इट इज रहने प्यारे, पी और क्यू। तो इन दोनों साइडों के रबर को फटाफट नोट कर ले, क्योंकि मिटा दूंगा मैं तेरे पास से। बस साइड में रबर नोट कर ले दोनों को, जिससे कि तेरी बात समझ में आए बोलते। अभी ना प्यारे बच्चे रबर को नोट कर ले, बस खाली साइड में नोट कर ले रबर को, जिससे मैं मिटा दूं आगे, पहले अंग्रेजी आ जा पूरी, तब उसकी बात खत्म करेंगे प्यारे।
ठीक है, नोट कर लिया। आ जा, अब मेरी बात सुनिए प्यारे, ये ना लिखना है तो मैंने तो समझाने की प्यारे। ठीक है, अब यहां भी हमारी बात आ गई 6। ठीक है जी, यहां आपको पता ही चल गया कि मिनिमम क्या था 2। ठीक है जी, कॉलम में मैक्सिमम कितना था 7, इस कॉलम में क्या था 6। तो मेरी बात सुन, में क्या कह रहा हूं, क्लियरली द सैडल पॉइंट will exist at 2, 2 if the minimum in second row था so at 2, 2 पे। और वो कब हुआ प्यारे बच्चे, जब p की वैल्यू 6 से, ठीक है, वो कब हुआ प्यारे, जब p की वैल्यू 6 से बड़ी हो, तभी मेरे हमारी पॉसिबल है। मैक्सिमम कॉलम के अंदर क्या देखते हैं, मैक्सिमम देखते हैं इन द सेकेंड कॉलम इज, वो भी कितना होना चाहिए 6 एट किस काम पे 2, 2 को। तो मैंने अभी आपको बता दिया वो उल्टा हुआ, क्योंकि वैल्यू क्या हो 6 से कम हो प्यारे। यदि ये दोनों हो गई तब भी सैडल पॉइंट हमारा कहाँ होगा, यहीं पे रहेगा प्यारे। यदि बच्चे दोनों वैल्यू 6, 6 के बराबर हो गई, एक बार वो भी समझ ले अब टेबल मेरी बात को, है ना, ये भी रबर के तेरे समझाने के लिए, यहां से तेरी जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया 2, 6, 4, 6, 6, 11, 7, 3, 4। इस रो में मिनिमम कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना प्यारे, इसमें कॉलम में मैक्सिमम कितना प्यारे। ठीक है जी, इस कॉलम 7, 6, इस कॉलम में मैक्सिमम कितना 11 है, 6 एक और है, लेकिन सैडल पॉइंट कहाँ मिला, सिर्फ एक ही जगह मिला प्यारे बच्चे, है ना जी। तो इसको भी डिस्कशन कर लिया जाता है, समझाने के लिए आपको बना के देखना पड़ता है ना जी। चलिए, तो इस पे भी हमने कहा ऑल्सो इफ p इक्वल टू 6 देन उस केस में भी 2, 2 पे हमारा इज द सैडल पॉइंट, बट if q equal to 6 then also 2, 2 is the सैडल पॉइंट। उस केस में भी क्या हुआ, 2 सैडल हुआ। Hence the entry 2, 2 is a saddle point for the game p की वैल्यू कितनी प्यारे, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और q की वैल्यू कितनी प्यारे, ये आंसर में लिखा होगा, लेकिन अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा प्यारे। जब इस तरीके का एक सवाल और आ जाएगा तो वो दिमाग की बत्ती जलाएगा प्यारे। लिखो फटाफट बोलो,
फटाफट नोट कर लो प्यारे, टेंशन मत लो, टेंशन गंदी बात होती है। आपकी तबीयत खराब हो जाए तो कोई दिक्कत ना है, बच्चा छुट्टी कर ले, मास्टर की हो जाए तो बच्चा कहे ड्रामे करे रोज।
आइए प्यारे, तो प्यारे बच्चे अब आपकी हमारी बात समझ में आएगी जब अगला सवाल आएगा प्यारे। ठीक है जी, हाँ तो बोलो प्यारे, अगला सवाल क्या क्या? अरे अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे? संख्याएं। ठीक है जी, आइए प्यारे बच्चे। ए बोलिए। 0 2 3 8 5 Q 2P4। मैंने अभी आपको बताया प्यारे बच्चे, एक पंक्ति ऐसी जरूर होती है जिसमें प्यारे बच्चे हमारा जो है P या Q नहीं होते, है ना जी। तो प्यारे बच्चे उसमें हम तुरंत ही क्या कर लेते हैं, मार्क कर छोटा। ठीक है जी, इसमें एक कॉलम जरूर होगा जिसमें प्यारे बच्चे मार्किंग हो जाएगी सवाल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही इसमें है प्यारे। अब उसने सवाल के अंदर कहा है आपसे कि जो सैडल पॉइंट चाहिए उसे, वो क्या चाहिए प्यारे? अपने आप कह दिया आपको किस पे चाहिए प्यारे उसे, इस पे ही चाहिए। ठीक है जी, तो एक बात तो हमें ये पता चल गई प्यारे, वो कहता है 2,2 पे चाहिए या 3,3 पे चाहिए, वो अपने आप कहेगा सवाल में जाए तो वो 2,2 की ही बात करता है। ठीक है जी, आइए प्यारे बच्चे हमसे क्या कह रहा। अब मेन बात है क्यू की वैल्यू पे डिपेंड। ठीक है जी, रो में हम क्या देखते हैं, मिनिमम देखते हैं। यदि क्यू की वैल्यू 5 से छोटी हो गई, यहाँ सपोज करो 3 या 1 हो गया प्यारे, तो यहां से सर्किल हट जाएगा ये, तो ये तो गलत है प्यारे। ठीक है जी, मोटा मोटा फंडा कहा जाता है कि जो भी यहाँ वैल्यू हो प्यारे, वो वैल्यू 5 से बड़ी, जो भी चीज है यहाँ बड़ी होनी चाहिए। जैसे पी था वहां, तो पी बड़ा होना चाहिए प्यारे बच्चे। यदि क्यू की वैल्यू हमारी 5 के बराबर भी हो गई, ठीक है जी, तो क्या हुआ प्यारे में, उसके लिए हमें एक टेबल बना देखनी पड़ती है। ये रबर चाहे आप कैसे भी करो, बनाओगे जरूर प्यारे, नहीं तो तभी बात आपको क्लियर होगी, बनेगी, वैसे समझ में आएगी ना प्यारे। हमने कहा 8 5 और ये भी 5 के बराबर हो गया, 2। ठीक है जी, 0 2 3 4। तो रो में मिनिमम देखते हैं, ये हुआ रो मिनिमम। इसमें रो मिनिमम क्या हुआ, ये हुआ प्यारे बच्चे। इसमें कॉलम में मैक्सिमम। ठीक है जी, ये हुआ प्यारे बच्चे। अब कॉलम में मैक्सिमम क्या हुआ, अबे 5 यहाँ पे भी हुआ प्यारे, यहाँ तो सैडल पॉइंट, इसमें भी 5 प्यारे बच्चे सैडल पॉइंट हुआ। तो सैडल पॉइंट की क्या हो गई, दो पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, अब प्यारे बच्चे मैंने भी आपको बताया पी की वैल्यू क्या हो, उसके उल्टा अपोजिट होगा प्यारे बच्चे। पी की वैल्यू 5 से छोटी हो सवाल के अंदर। यदि 5 से छोटी हो गई, यदि 5 के बराबर हो गई, तो क्या होगा प्यारे बच्चे, फिर सुनो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया प्यारे, 5 लिख दिया सवाल में। तो कॉलम में क्या देखते हैं, रो में तो मिनिमम देखते हैं, तो ये बच्चे सॉरी, ठीक है जी। तो इस रो में तो 0 मिनिमम है, इसमें क्या हुआ 5, इसमें रो में मिनिमम क्या है 2। ठीक है जी, यही तो था प्यारे बच्चे, कॉलम इस रो में मिनिमम क्या हुआ, 2 ही तो हुआ। तो यदि पी की वैल्यू हमारी 5,5 पे हो गई सवाल के अंदर, तो उसके दो सैडल पॉइंट बन गए। जब क्यू की वैल्यू 5 के बराबर हो गई, तो दो पोजीशन पे आया, एक तो 2,2 पे आया, एक क्या आया 2,3 पे आया। लेकिन हमें चाहिए कहां पे, 2,2 पे चाहिए सवाल के अंदर। तो आइए मेरी बात को ध्यान से सुनना क्लियरली। सैडल विल एग्जिस्ट एट 2,2। तो 2 कब होगा, रो में क्या प्यारे बच्चे वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। 5 कब होगी प्यारे, जब क्यू, अभी आपको बताई क्या, क्यू की वैल्यू 5 से बड़ी हो।
क्यू की वैल्यू क्या हो, 5 से बड़ी। और मैक्सिमम कॉलम में मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वो भी 5 होने के अंदर एट 2,2 पे। तो उसमें क्या होगा, पी की वैल्यू क्या हो, 5 से छोटी हो। यदि 5 के बराबर है तो कोई दिक्कत ना है, वो सेट हमारा किस पे रहा, 5 के बराबर है तो हमारा 2,3 और प्यारे 2,2 आर द, है ना जी। बस, लेकिन हमें चाहिए क्या, तो पी की वैल्यू कितनी प्यारे, पी की वैल्यू कितनी हो प्यारे, 5 से छोटी हो, 5 के बराबर हो, ऐसी क्यू की वैल्यू के बराबर हो। तो दोनों आंसर है ना जी सवाल के अंदर, दोनों पे। हमें तो उसके साथ साथ 2,3 पे भी मिलेगा, 2,2 पे भी पॉइंट था, लेकिन हमें चाहिए कहाँ, 2,2 पे। तो कोई दिक्कत ना है, एक पॉइंट और ज्यादा फालतू आ रहे हैं, वो कोई दिक्कत ना है सवाल में। ठीक है जी, तो लिखो पहले मेरी बात को। आया कुछ कुछ समझ में, अरे ऑनलाइन विद्यार्थियों कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया, ठीक है जी। तो प्यारे लोगे आप, लिख लो एक बार, चलो है, बी कर दो, लो जी मेरे वाली बी कर दिया भाव जी, बुरा बुरा ना मानो, तो होली आ रही है प्यारे। तो ऐसे दो सवाल है प्यारे बच्चे जो कहे जाते हैं आपको जी अच्छे अच्छे से।
प्यारे बच्चे कुछ फार्मूले पढ़ते हैं गुरुजी, जिनको प्यारे बच्चे यूज किया था आगे सवालों में। अब क्या होगा हमारे सवालों में, डोमिनेंस रूल के द्वारा सवाल को सॉल्व किया जाएगा। डोमिनेंस रूल कब लगता है, पहले बात तो एक बात को समझो, डोमिनेंस रूल लगाते हैं जब सवाल के अंदर सैडल पॉइंट ना बने। यदि सैडल पॉइंट निकले तो सवाल का आंसर तुरंत आ गया प्यारे बच्चे। डोमिनेंस रूल क्या करता है, सवाल के अंदर जो मैट्रिक्स का साइज दे रखा है उस साइज की मैट्रिक्स की साइज को 2x2 में लिया आता है। क्या कर देता है, 2x2 में ला जाता है, और 2x2 के लाने के बाद मेथड जो है सवाल के अंदर अपना फार्मूले लग के x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू निकलती है। तो उनका फार्मूले का याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको, बड़ा मजेदार तरीका, आप यार ध्यान से सुनना। तो जब हमारी मैट्रिक्स 2x2 की आ तो हम कुछ फार्मूला लगाते हैं मुझे, ठीक है जी। इसे कहते हैं बच्चे A11 A12 A21 और A22। सेकेंड यार A फर्स्ट X1 X2 Y1 प्यारे, ठीक है जी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, X1 कैसे निकलता है प्यारे, X2 कैसे निकलता। तो कहते हैं नीचे वाली तो चीज ये समझ, नीचे वैल्यू सेम होती है A1 की वैल्यू है प्यारे बच्चे। तो यहाँ कहते हैं A माइनस A2। यदि x1 है प्यारे तो इसको याद किया जाता है इसी तरीके से जो मैं आपकी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ आएगा 2 2 2 1। यदि x2 है प्यारे तो वैल्यू आएगी A1। मतलब यूं समझो, यदि तो यहाँ 2 आएगा, यदि ये 2 है तो प्यारे बच्चे यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। यदि y1 की वैल्यू निकालेंगे क्या होगा प्यारे बच्चे, मेरी बात को ध्यान, ये सवाल फार्मूला होने वाले हैं आगे सवालों में। अब हमारे पास सैडल पॉइंट फेल होने वाला है मेथड, तो लड्डू है खाएंगे अभी मेरे बच्चे धीरे धीरे आप, ठीक है जी। यदि y1 की बात है सवाल के अंदर तो बाद वाली चीज सेम होगी। मतलब क्या होगा प्यारे, ये y1 है तो प्यारे ये 2 बाद में आएगा, यहाँ पे 2 प्यारे बाद में आएगा, ठीक है जी। हाँ, ये y1 है तो प्यारे बच्चे ये 2 यहाँ 1, ये y2 है तो प्यारे बच्चे मैं कितनी बार बताऊं, बाद में आएगा 1 माइनस A1, है ना जी। यहाँ कितना आएगा, 2 है तो ये 1 ये, ठीक है जी। ये क्या हुआ प्यारे, A11 प्लस A2। ये फार्मूला कब लगाते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम, वो तो द वैल्यू ऑफ द गेम, जब सवाल के अंदर प्यारे, ठीक है जी, सैडल पॉइंट नहीं निकलता, उस मैट्रिक्स को साइज को 2x2 में लाना पड़ता है ना जी। सवाल के अंदर उस साइज को 2x2 लाने के लिए 2 मेथड बनाएगा, एक ग्राफिकल मेथड और एक हमारा बनाएगा कौन सा, डोमिनेंस, ठीक है जी। तो चलिए गुरु जी, A11 प्लस A माइनस A प्लस A कितना, A11 A22 माइनस A12 और A21। लिखो जी फटाफट गुरु जी, लिख लो पे। तो इसकी मजबूरी यही है कि प्यारे बच्चे एक दिन में एक ही मेथड हो पाता गुरु जी और सवाल नहीं हो पाते गुरु जी।
तो डोमिनेंस को सीखने के लिए कम से कम 2 सवाल तो हो, तभी जाके वो क्लियर होगी। ठीक है जी। एक दिन में प्यारे वो एक ही मेथड को निकाल पाता है, दूसरे मेथड को नहीं निकाल पाता। ज्यादा दिन की ये किताब नहीं बच रही है। 8-10 लेक्चरों की किताब है प्यारे बच्चे, इसके बाद तो 2 चैप्टर ही है सिलेबस में बस। वो ज्यादा बड़े बड़े ना, 2-2 लेक्चरों के। चलिए प्यारे, नमस्कार भैया रे, राम राम गुरु जी। फिर मिलते हैं आपसे कल परसों। गुरु जी कल तो छुट्टी है, ईद है।